हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है कन्वर्ट एन एरे इनटू 2D एरे विद कंडीशंस। सो बेसिकली हमको एक इनपुट में एरे गिवन है और हमको उसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है और तीन कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। पहली कंडीशन है कि हमारा जो 2D एरे में हर रो का जो एलिमेंट होगा उसका एलिमेंट एरे जो नम्स एरे इनपुट में गिवन है वहीं से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है हमारी कि ईच रो इन 2D एरे कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर। ठीक है, चलो तीसरी कंडीशन है हमारी द नंबर ऑफ रोज इन 2D एरे शुड बी मिनिमल। तो हमें मिनिमल रोज रखने के लिए 2D एरे में और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रखने के लिए हर एक जो आउटपुट रोज हैं उसमें, तो हम यहाँ पे अगर देखें जो आउटपुट में हमारे वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं इसमें हर एक वेक्टर में इंटरनल वेक्टर में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। तो हमारी मिनिमम रोज कितनी होंगी? तो मिनिमम रोज हमारी उतनी होंगी जो नम्स एरे है जो, ठीक है। तो नम्स एरे में जो कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का है उतनी ही मिनिमम एरेज बन सकती है। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे 1 1 1 तीन बार 1 1 1 आया है, तो हम इन तीनों 1 1 को अलग अलग एरे में ही यानी अलग अलग वेक्टर में ही पुट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रखने हैं। तो हमारा जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, जैसे इसमें 1 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट, तो हम 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो यहाँ पे कितना रोज होगा 3 रोज होगा। तो पहला हमारा टास्क यही होगा कि हम नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करें जो हमारी आउटपुट 2D एरे आ रही है उसके लिए। व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इस वाली एरे पे ऑपरेट करना है जो कि इनपुट में हमारी एरे है, आउटपुट हमारा ये आना है। ठीक है, तो इनपुट एरे पे आइटरेट करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। पूरे एरे पे फॉर लूप चलाएंगे और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ रही है एक बार देखिए। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है मैप में 1 की 3 आ रही है, 2 की 1 आ रही है, 3 की 2 आ रही है और 4 की 1 आ रही है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो रोज होंगी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी मैक्सिमम रोज होंगी, ठीक है, तो ये वाला टारगेट होगा हमारा। तो हमारी जो मैक्सिमम रोज होंगी वो आएंगी हमारी 3। ठीक है, तो मैक्सिमम रोज हमारी 3 होंगी जो आउटपुट मैट्रिक्स हम बनाएंगे। तो एक बार हम आउटपुट मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं। तो आउटपुट मैट्रिक्स यहाँ पे ये हमारी बन गई, ठीक है, 3 साइज़ की। और 3 साइज़ की आउटपुट मैट्रिक्स जो है 0 1 2 इसके इंडेक्सेस हैं हमारे। और इसमें हम वैल्यू पुट कैसे करेंगे? तो वैल्यू पुट करने के लिए सिंपल एक लॉजिक लगाते हैं कि हम मैट में कौन सी लोकेशन पे यानी मैट में किस लेवल पे कौन सी रो में हम वैल्यू पुश करेंगे। तो अगर हम देखें तो 1 की 3 फ्रीक्वेंसी है, तो यानी 1 जो है वो अलग अलग 3 रोज में जाएगा। ठीक है, तो हमें काम करते हैं पीछे से फिल करना चालू करते हैं। यानी 1 की 3 फ्रीक्वेंसी है, तो हम जो थर्ड रो है उसमें 1 को पहले 1 को डाल देते हैं। थर्ड रो यानी जो फ्रीक्वेंसी -1 इंडेक्स, तो यहाँ पे 1 को पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 को पुट कर दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी -1 कर देते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई अब 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो अगेन हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा आया? अगर दूसरा एलिमेंट आया हमारा 3, तो 3 की एक फ्रीक्वेंसी फिर से 1 से हम कम करते हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी होगी 1 और इसको पुट कर देते हैं सेकेंड रो में, तो इसको सेकेंड रो में पुट कर दिया। फिर दूसरा एलिमेंट हमारा आया 4 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 1 है, तो इसको 0 कर दिया। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1, तो इसको 1 फर्स्ट रो में पुट कर दिया। 4 हमारा यहाँ आ गया। फिर अगेन अगला एलिमेंट हमारा 1 है सिमिलरली, तो 1 में अब फ्रीक्वेंसी कितनी बची 1 और 2 फ्रीक्वेंसी थी, तो सेकेंड रो में 1 को हमने डाल दिया। अगला आया हमारा 2। ठीक है, तो अगेन हमने 2 को फिर से क्या किया, 2 हम चेक कर रहे हैं, तो 2 हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो इसको फर्स्ट रो में डालेंगे और फ्रीक्वेंसी 1 से घटा देंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, 2 को फर्स्ट रो में डालेंगे, फ्रीक्वेंसी 1 से घटा देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। अगेन हमारा 3 आया, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो फर्स्ट रो में 3 को डालते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 से घटाते हैं, फ्रीक्वेंसी बचेगी 0। सिर्फ एक ही एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बची है वो है 1, तो लास्ट एलिमेंट भी हमारा 1 ही है। तो 1 फ्रीक्वेंसी है 1, तो फर्स्ट रो में 1 को पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1 से घटाएंगे, यानी 0 हो गया। और ये जो हम ऑपरेशंस यहाँ पे कर रहे थे फॉर लूप में, वो ऑपरेशंस यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वेक्टर ऑफ वेक्टर हमने बनाया है मैट किस साइज का? मैक्स फ्रीक्वेंसी साइज का। मैक्स फ्रीक्वेंसी कितना है? ये साइज था हमारा 3। ठीक, उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है नम्स डॉट साइज यानी नम्स एरे को आइटरेट करने के लिए। इस वाली एरे को आइटरेट करने के लिए हमने फॉर लूप चलाया। उसके बाद हम कैसे फिल कर रहे हैं वैल्यू? मैट ये m यानी मैप नम्स आई की वैल्यू, यानी जो नम्स आई की फ्रीक्वेंसी है, यानी कोई भी ith एलिमेंट की जो नम्स ith एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है -1 डॉट पुशबैक। -1 किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए -1। जैसे 1 की 3 थी अगर, तो हम सेकंड यानी सेकंड इंडेक्स वाली रो में उसको पुश किए थे,
तो -1 डॉट पुशबैक नम्स, ये वाला फार्मूला जो है ये फार्मूला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो हम कर रहे थे अभी। फिर हम फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, इस वाले सिंटेक्स में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले सिंटेक्स में हम फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे ही वैल्यू उसमें पुट कर रहे थे साथ में वो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी को 1 से डिक्रीज कर दे रहे थे, ताकि वो अगली बार एक कम वाली रो में, यानी एक लोअर लेवल की रो में जाए। जैसे यहाँ पहली बार 1 जो आया वो गया 3rd रो में, सेकेंड टाइम 1 जो आया वो गया 2nd रो में, फिर फ्रीक्वेंसी कम की फर्स्ट जो लास्ट वाला 1 आया वो गया 1st रो में। तो सिंपल, एक बार इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ पे इसको एक बार कोड कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं, ठीक है। तो एक मैप बनाते हैं int, m, उसके बाद हम फॉर लूप लेंगे, int I is equal 0, I is less than nums dot size I प्लस प्लस। इसमें हम क्या करेंगे, m nums I स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप लेंगे, 1 मिनट, पहले हम एक int max फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल ले लेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हम आइटरेट करेंगे मैप को, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी के लिए हम लगाएंगे मैक्स फ्रीक इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स फ्रीक कॉमा IT.second, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेक्टर 2D मैट्रिक्स अपनी बना लेते हैं, वेक्टर और यहाँ पे नाम दे देते हैं मैट उसका, और साइज उसका दे देते हैं मैक्स फ्रीक, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं नम्स एरे पे, और हम फार्मूला लगाते हैं। मैट में किस फार्मूले से फिल कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी -1 नम्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैप से नम्स आई की फ्रीक्वेंसी निकाली, -1 कर दिया तो इंडेक्स आ गई, उस इंडेक्स पे पुश बैक कर रहे थे, नम्स आई को, और फ्रीक्वेंसी 1 से घटा रहे थे, यानी m नम्स आई माइनस, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे थे रिटर्न मैट, और एक बार इसको रन करके देखते हैं हम, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, 1 मिनट, मैक्स ID.second, 1 मिनट, स्पेलिंग रॉन्ग लिखिए, SECOND होता है। रन करते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट केस पास हो गए हैं, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे डेली POTD सॉल्यूशंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।